जसपुर जिला के नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में जसपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। सूचना के चंद घंटों में 9 आरोपियों को लिया हिरासत में। दोस्तों, मामला थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत का है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जसपुर ने आरोपियों की धरपकड़ हेतु बनाई थी पुलिस की 4 विशेष टीम। पुलिस टीम ने सूचना के चंद घंटों में सभी संदिग्धों को ढूंढ धर दबोचा। दोस्तों, घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20/2/2026 को थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत एक के ग्राम के प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 35 वर्षीय भतीजी व 13 वर्षीय बेटी, जो कि थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत ही एक ग्राम में प्रार्थी की दीदी के यहाँ मेहमानी में गए हुए थे, जो कि दिनांक 17/2/2026 को मेहमानी से वापस थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत अपने गृह ग्राम में वापस लौट रहे थे। इसी दौरान शाम को रास्ते में एक चौक के पास 9 लड़कों के द्वारा प्रार्थी की भतीजी व नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे भयभीत होकर प्रार्थी की भतीजी भागकर घर आ गई। वह प्रार्थी को घटना के संबंध में बताई, जिस पर प्रार्थी अपनी भतीजी को लेकर घटना स्थल पर गया। प्रार्थी द्वारा अपनी लड़की को आवाज़ देने व प्रार्थी व उसकी भतीजी को आता देख आरोपीगण घटना स्थल से भागे। तत्पश्चात प्रार्थी के द्वारा घटना स्थल से अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को लेकर घर लाया गया। उक्त घटना के 2 दिवस पश्चात प्रार्थी को नाबालिग बेटी ने बताया कि नाबालिग बेटी को कुछ दूरी पर लेकर उसके मना करने के बावजूद जबरन जमीन पर पटक कर दुष्कर्म किया गया है। अन्य आरोपी दूरी पर खड़े होकर घटना को देख रहे थे। जब गांव वालों को उक्त घटना के संबंध में पता चला, तब आरोपियों के द्वारा प्रार्थी को पैसा देकर मामले को दबाने की बात कहते हुए थाना नहीं जाने व जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना नारायणपुर में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137, 87, 96, 64, 65, 170, 170, 2, 127, 2 व 351, 2 तथा 56 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया व पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। चूँकि मामला नाबालिग की बालिका से दुष्कर्म से संबंधित था, अतः मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जसपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह के द्वारा आरोपियों के धरपकड़ हेतु 4 टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े 9 आरोपियों, जिसमें एक 17 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक भी हैं, को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया गया है व बालिग आरोपियों विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है तथा विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा जाएगा। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष वाले को एफआईआर लिखवाना, पुलिस तक जाना बहुत मशक्क़त करना पड़ा। इसके लिए हमारे सामाजिक अगुवाओं ने साथ दिया और पीड़ित पक्ष वाले का पुलिस तक जाने में मदद की। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष वाले परिवार को
मीटिंग लगाकर पैसे देने की भी बात की गई थी, लेकिन पीड़ित पक्ष नहीं मानी और पुलिस तक गई और अभी जानकारी के अनुसार 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज हम लोग आए हुए हैं नारायणपुर थाना में। बहुत ही दुखद घटना हुई है कि वहाँ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बोला जाता है। और रही बात, मैं भी एक कोरवा समुदाय से ही हूँ। सुने हमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा रेप कांड, सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। जो बच्चे अपने मेहमान गए हुए थे और इस प्रकार जो किया गया है, गांव में ही गांव के लड़के लोगों के द्वारा किया गया है। और सुनने में आता है कि उसमें 9 जन भी थे। कांड हो रहा था तो कुछ लोगों के द्वारा किया गया कांड देख रहे थे। उसमें बड़े बुजुर्ग भी थे और शादीशुदा भी थे। तो क्या वो वहाँ पर देखने के लिए गए थे कि क्या करने गए थे? वो भी तो अपराध होता है उनका भी। जी उनका जी फर्ज बनता है कि यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको हम रोकें। तो जी उसको बढ़ावा देने के लिए इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। जी हमारी जी मांग यही है। और रही बात, ये इस प्रकार की घटना बहुत सी हो रही है और भी जगह हुआ है और उसको दबाया जाता है। हम चाहते हैं कि समाज भी आगे बढ़ रहा है और आगे आ रहा है और हक अधिकार के लिए हम भी लड़ना जानते हैं। और रही बात, हम जिस प्रकार हमारे समुदाय को जो अपना जो वो में मजाक बना के जो बैठे हुए हैं ना, हम उसको छोड़ने वाले में से नहीं हैं। जी जी हमको ये कहना है कि वहाँ जब एफआईआर करने की बात आई तो आए थे, थाना भी आए थे। और वो थाना आने से पहले वहाँ जो है पूरे इतने सारे लोग भीड़ बना बैठे थे एक छोटी सी बच्ची के लिए। इतने सारे यानी कि पब्लिक बैठ गए थे कि वो मत करो, ऐसा एफआईआर मत करो, यानी कि बात मान जाओ बोल के। ये किस प्रकार का न्याय है? समाज किस प्रकार की दिशा में जा रहा है? जनप्रतिनिधि कुछ जो बनते हैं वो समाज के नाम से बनते हैं, लेकिन क्या वो उसका उसका सही यानी कि फैसला कर पा रहे हैं? इसका कोई मतलब है ही नहीं। हमारे गांव में मुखिया रखना नहीं रखना कोई मतलब है ही नहीं। और रही बात, इसको देखते हुए तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आज के डेट में कहीं भी अगर अन्याय होता है तो उस जगह में समाज सेवा कम मिलेंगे और समाज को अहित करने वाले ज़्यादातर होंगे। जी इस चीज़ जी को हमें चुनौती देती हूँ एक कोरवा समाज की बेटी होने के नाते। खबरदार, आज के बाद दोबारा ऐसा कहीं से हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगी कि जब तक से उनका यानी कि कार्रवाई नहीं होते तक उनको उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए। जी जी सबसे पहले तो जोहार। मैं राजी पढ़ा उरांव समाज का छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को भी अज्ञात लोगों के द्वारा सूचना मिली थी। तो जैसे ही सूचना मिली हमारी टीम के साथ हम लोगों ने तत्काल पहुँचे और वहाँ उस पीड़ित परिवार से, उस बहन से, उसके पिता और उनकी जो दीदी बहनें थे और वहाँ का जितने भी समाज के माता पिता भाई बहन थे, सबसे हम लोगों ने पूछताछ की और उनके साथ बातचीत किया। तब जो घटना, इस देश के पहला नागरिक भी हैं, इस जी देश की जी जल जंगल ज़मीन के मालिक है, तो हमारा भाई बहन है। हम एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारा दायित्व बनता है सबसे पहले हम इंसानियत होने के नाते उस समुदाय में पहुँचे। जी जी जबकि उनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, उसके बाद भी हमने पहुँचा। ये मायने रखता है सामाजिक कार्यकर्ता लोगों का। तो घटना घटी, ये सत्य है। और उस बहन के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, आने वाला भविष्य में ऐसा ना हो। और हम लोग शासन प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिस समय उनको ज़रूरत होता है उस समय तो गांव-गांव घूमते हैं, लेकिन जब इस तरह से जनघन्य अपराध होता है उस समय हमारे जनप्रतिनिधि लोग अपने घर पे ही बैठे रहते हैं। तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि वो लोग जिस तरह से इस घटना होता है तो जल्द से जल्द उस पर संज्ञान ले और उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था करवाया जाए। यही समाज की तरफ से अपील करता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे भी इस विषय में पता चला है कि हमारे दत्तक पुत्र जो पुत्री हैं उनका घटना हो गया है, जिसके छोटी सी बच्ची के से बलात्कार हुई है, वो भी सामूहिक गैंग है। जी जी तो इसके बारे में हमें सूचना हुआ। वैसे हम तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहीं भी सूचना मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं। जी जी तो हमने सोचा कि भाई उनका थोड़ा सहयोग के लिए अपन थाना ही चला जाए और इसका वास्तविकता जान लिया जाए। जी तो यहाँ पे हमारे नारायणपुर थाने में आए, स्टाफ कम होने के कारण विलम्ब भी हुई और हमने जानकारी भी लिया थाने से कि भाई आज 3 दिन हो गए हैं तो आप एफआईआर कैसे नहीं हो पाया। तो बोले कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनने इस प्रकार से कोई भी बयान नहीं दे पाए, इसकी वजह से विलम्ब हो रही है। जब कुनकुरी के टीआई साहब को, यादव साहब का अथॉराइड किया गया तो कुनकुरी वाले साहब आए, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई
और साथ में बैठ के FIR हो गए हैं और उनके गिरफ्तारी के लिए उससे निकल चुके हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस टाइप से अभी दिन ब दिन हमारी माता बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि हम समाज को एक जागरूकता की ओर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे भाई लोग हैं या फिर बेटे भाई जो भी हैं, जी। ये लोग ना उम्र देखते हैं, ना ये जात पात देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। जब ये लोग को गलत करना होता है तो उनको केवल वो औरत होनी चाहिए, उससे मतलब रहता है। कौन है, क्या है, कितनी बड़ी है, छोटी, उससे मतलब नहीं रहता है। यहाँ जो हुआ एक छोटी बच्ची के साथ में हुआ है, ये सब आए दिन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और हम तो शासन से अपील करेंगे कि इनको फांसी की सज़ा ही दी जाए, तब जाके ये आए दिन जो ये अपराध करे जा रहे हैं ये रुकेगा। नहीं तो फिर ये लोग जाएंगे जेल जाएंगे, छूटेंगे, जेल जाएंगे, छूटेंगे, इसमें फिर बढ़ता ही जाएगा, क्राइम बढ़ता ही जाएगा, और रुकने का नाम ही तो नहीं ले रहा है। भी कहना चाहूँगी कि बेटियों को तो बहुत समझाते हैं, लेकिन कुछ अपने बच्चों को, बेटों को भी शिक्षा दें, समाज के प्रति दें, जागरूक करें, ताकि ये लोग ये जो अभी घटना हो रहा है ये आगे चल के ना हो। क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं, बेटे लोग हैं, इनमें समझदारी नहीं है। ये जो दुर्घटना करते हैं, इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है कि ये लोग कितना बुरा सोचते हैं। ये सब घटना सुन के मैं अंदर से हिल गए। तो ललित भैया बोले कि नहीं चलो थाना जाके आते हैं। वहीं तुरंत तैयार हुआ और आया, यहाँ का घटना सुना। मैं भी एकदम थोड़ा सा दिल से रो दिया। और जब भी हम लोग का ज़रूरत पड़े, दीदी लोग, भैया लोग, आप लोग हमेशा किसी भी समय साथ मांग सकते हैं। हम लोग हमेशा समाज की बेटी के साथ जो रेप कांड हुआ था उसे सुनकर मैं आई, और यहाँ पर से काम थोड़ा धीरे जो चल रहा था उसको तेज़ रफ्तार करने के लिए मैंने हमारे कोरवा समाज के संरक्षक जी। माननीय हमारे राजा प्रबल प्रताप सिंह जी को हमने फ़ोन किए, और उनके द्वारा SP के पास फ़ोन किया गया, और SP ने तत्काल ही कुनकुरी के TI साहब को यहाँ नारायणपुर थाना में आने के लिए आदेश दिए, और वो आए, और 2-3 गाड़ी जो है गया, और जो दोषी लोग जो है उनको लेने के लिए। और हम उनको तहे दिल से, प्रबल प्रताप सिंह जी को तहे दिल से कोरवा समाज की ओर से धन्यवाद देते हैं कि हर बार इसी प्रकार हमारा साथ दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल में लेटेस्ट खबर मिलती रहती है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।